देवाडियो का शुरुआत एक छोटे से दुकान में हुआ। 10 बाई 15 का एक हाँ। छोटा सा दुकान था वहाँ पे। वो पहले देव ऑडियो नहीं था, देव हम्म, फर्नीचर था। उस समय यम को कोई नहीं जानता था, हम्म, बोल्टू को कोई नहीं जानता था, आर डी वाडी या एक्स वाई जेड को भी हो, हाँ। इवन देव ऑडियो को भी कोई नहीं जानता था। मैं हम्म, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि उनको कोई ही नहीं जानता था, हमको भी कोई नहीं जानता था। हम तो दारू पीने के बाद फिर आदमी घेपता नहीं है कि क्या लगा, डीजे ऐसा लगा वैसा लगा, बेस बढ़ाओ, हमारा ऐसा वैसा। और कभी कभी तू तू मैं गाली गलौज जैसा भी बात हो जाता है। एक पावर जोन वाला वीडियो दिखाया गया कि हमारे साइड से कुछ बोला जा रहा है, हाँ, हाँ। लेकिन उस वीडियो में डीजे तो हमारा है, हम्म, आवाज़ भी हमारे सेटअप का ही है, लेकिन हमारे कोई लड़के ने माइक पकड़ के नहीं बोला था। हम्म, समिति वाले थे वहाँ पे, बिलासपुर के बात है। हम्म, समिति वाले माइक मंगे, वो अपने हिसाब से लोग जो भी मन में आया वो हाँ, बोले, वरना हम बजा देते उसको हरा देते तब भी लोग बात करते। हाँ, ठीक है। हाँ। और तब भी लोग बोलते कि देखो इसके पास से खरीदने से क्या फ़ायदा है, तो अपने लोगों से ही कंपटीशन कर दे। अब उस कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट नहीं किए, कम बजा दिए। वहाँ कुछ नहीं हुआ था, दो डीजे के बीच आपस में झगड़ा चल रहा था, हाँ, हाँ, और उसमें हमारा डीजे बीच में जब घुसा उन हाँ। दो के बीच में, तो उन दो डीजे वालों का झगड़ा हमारे ऊपर आके पड़ गया। और भैया जैसे कि सबको पता है कि आराध्य देव हम्म, जो भी अलग के देव प्रो हुए नाम, तो हाँ। वो क्या कुछ हुआ था उस मतलब आराध्य हटने के पीछे। हर बार मन करता है कि डीजे उजे छोड़ देते हैं, क्या करना है करके, क्योंकि बहुत कुछ होता है ना। जैसे वो बिलासपुर में पिछले साल वो मारपीट हो गया बिना कोई वजह का। कितना भी अच्छा डीजे वाले रहो हाँ। या कितना भी छोटा वाला डीजे वाले रहो, जिंदगी शेयर बाजार की तरह है। हम्म, डीजे का लाइन हुक्का है, बोलो चाहे खुद की जिंदगी, आप हमेशा टॉप में खड़ा होकर नहीं रह सकते। मैं जब ऑपरेटर भी था, हाँ। ऑपरेटर नहीं होने के पहले सिर्फ एक साधारण बॉक्स उठाने वाला आदमी था, हम्म, स्टूडेंट था। हाँ। जब कुछ भी नहीं था तो स्टूडेंट था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हो वॉच टीवी। दोस्तों आज हमारे साथ है खिलेश भैया। और जैसे कि भैया को जानते हैं आप देव ऑडियो के नाम से, और साउंड के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डीजे हैं। तो भैया से आज बातचीत करेंगे, और जैसे कि एक सफल व्यक्ति के पीछे स्ट्रगल का की कहानी होती है, तो आज भैया से बातचीत करेंगे और वही स्ट्रगल लाइफ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भैया स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉच टीवी आप में। सभी का भी स्वागत है। भैया जैसे कि हम सब जानते हैं देव ऑडियो अभी के अभी ब्रांड बन चुका है, हाँ। तो इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? देव ऑडियो का शुरुआत एक छोटे से दुकान में हुआ। 10 बाई 15 का एक हाँ। छोटा सा दुकान था वहाँ पे। वो पहले देव ऑडियो नहीं था, देव हम्म, फर्नीचर था। हाँ। फर्नीचर का काम थोड़ा थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं था। अब उस पर समझ नहीं आया तो उसको देव कैबिनेट किए। हम्म। और जैसे कि भैया अभी तो मतलब सामान बनाते भी है, उससे पहले और क्या करते थे आप? सामान बनाने के पहले हाँ पहले। सामान बनाने के पहले ऑपरेटिंग करते थे। हम्म। और कितने साल हो गए भैया अभी? मुझे हम्म, मुझे साउंड के लाइन में ये समझ लीजिए 10 12 करीब 20 साल। 20। मतलब जब मैं 13 साल का था हाँ, हाँ। तब से इधर डीजे में जाना चालू किया। और जब प्रोग्राम चालू नहीं हुआ तो उससे पहले कुछ कुछ बजाते रहो। उस हम्म, समय सीडी में चलता था, सीडी हाँ, सीडी कैसेट वाला नहीं आता था। हाँ, हाँ, मतलब जब प्लेयर नहीं आया था, वो डीवीडी सीडी नहीं आता था, हाँ, हाँ, और रिमोट में अलग अलग दो सीडी रखते हाँ, थे, हाँ। उसमें अलग अलग डालो गाना। वो एक सीडी में 10 गाना रहता था। हम्म। तो उस समय से करते हैं। और जैसे कि भैया सब जानते हैं अभी तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हो, हाँ। तो पहले मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम आया देव को देव से ब्रांड ब्रांड बनाने में? प्रॉब्लम कुछ नहीं आता है यार, मतलब काम जिसको करना हो ना, हम्म, क्या प्रॉब्लम आएगा। ऐसा प्रॉब्लम कहोगे तो बिना प्रॉब्लम का तो कुछ नहीं है। फिर सुबह ठेकेदारी में जाओ या किसी काम में जाओ, हम्म। कमा के आ जाओ, 200 400 रुपये मिलेगा, उसका खाना वाना खाओ, सो जाओ। जैसे कि उसको प्रॉब्लम हाँ। नहीं कहते हैं, स्ट्रगल भी नहीं कहना चाहिए। स्ट्रगल आदमी स्वयं चुना ना, हम्म, भगवान ने नहीं बोला या किसी आदमी ने नहीं बोला जा तो स्ट्रगल कर, एक टाइम कम खा, या एक टाइम मतलब 8 घंटा सो, नहीं सो के तू 2 ही घंटा सो, ऐसा किसी ने किसी ने नहीं कहा है। हम्म, जिस किसी आदमी के अंदर भूख है ना कि वो कुछ करना चाहता है, हाँ, हाँ,
वो अपना लाइफ अपने तरीके से सेक्रीफाइस करता है, तो उसको जो कुछ लोग बोलते हैं ना हमने स्ट्रगल किया, काफ़ी स्ट्रगल देखा, क्यों देखा भाई? स्ट्रगल नहीं है, वो मेहनत है। तो मेहनत मुझे लगता है कि जिस किसी भी आदमी का एक कोई एक टारगेट है ना, उस टारगेट को हासिल करने के लिए जो वो कर सकता है, जैसे 10 घंटे सोने के बदले अगर उसका काम 1 घंटा सोने में चल जाए, हाँ। 3 टाइम खाने के बजाय अगर 1 टाइम खा के वो रह जाए, खाना के बजाय अगर उसको नाश्ता मिल जाए 1 टाइम का, उसमें अगर वो जीवन जी सकता है, मतलब ये उदाहरण है कि अगर ऐसा नहीं होता। आजकल के यूथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो टारगेट बड़ा बड़ा सेट कर लेते हैं कि हमने वो करना है, हमने ये करना है, और फिर हाथ में वो आजकल मोबाइल भी अगर देखो तो 30-40 हज़ार से कम नहीं होता है। ट्रेंड यूथ में इतना है कि हर साल मोबाइल चेंज करना है, आप लोग भी चेंज करते हो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में। हाँ। आप कैलकुलेशन करके देखो ना कितना कमाया आपने जो फ़ोन चेंज कर दिया, कहाँ का कमाई था, क्या क्या किए। बाइक है सबके पास, तो बाइक में फ्यूल टाइप का इधर उधर घूमना, उसमें पेट्रोल जलाना, तो इस टाइप का परेशानी है आज के युवक में। और जो कोई भी इस तरीके क्राइटेरिया के अंदर नहीं रहना चाहता है, एक लाइफ सेटल करना चाहता है, वो हर चीज़ करता है जो उसको पसंद नहीं है। और भी है, जैसे कि देखा जाता है देव ऑडियो, हाँ। और अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया शॉप भी, और इवन बाहर बाहर भी आपका सामान जाता है। तो अकेला ओन करते दुकान की पार्टनर वार्टनरशिप ऐसे कुछ? डीजे का काम ये दुकान का मेरा अकेले का है, और जो डीजे सिस्टम का काम है ना, हाँ हाँ वो मंजीत भाई है, वो हाँ अधिकतर देखते हैं। मैं सिर्फ बुकिंग लेने तक का काम करता हूँ, हाँ। बाकी का हैंडल करने का काम वो करते हैं। दुकान का मैं देखता हूँ। भैया मंजीत भैया से याद आया कि मंजीत विश्वकर्मा ऐसा हम्म, बोला जाता है, ऐसा सुने हैं हम्म। कि फर्स्ट ओनर एंड सेकंड ओनर मंजीत भैया का नाम आता है ऐसे तो। हाँ, मालिक बोल सकते हो ना भाई, क्योंकि वो जो साउंड सिस्टम चलता है उसमें उसकी बराबर का सहभागिता है। हाँ हाँ। पूरा मतलब लड़कों को मैनेज करना, सिस्टम मैनेज करना, प्रोग्राम को देखना, सब चीज़ वो उन्हीं के रहता है। मैं तो बहुत कम प्रोग्राम में जाता हूँ। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग ले लिया कोई, और लाइन अप कर दिया, बस हो गया। भैया जैसे कि आप शॉप में रहते हैं, और सामान तो ऐसे तो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मतलब सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहते हैं। तो सामान छत्तीसगढ़ के बाहर भी सेल करते हैं या छत्तीसगढ़ के अंदर ही छत्तीसगढ़ के हो? बाहर जाता है, 50% हमारा छत्तीसगढ़ में है, हाँ हाँ। 50% सेल छत्तीसगढ़ के बाहर में है। और भैया आपके सेटअप में मतलब छत्तीसगढ़ के टॉप ऑपरेटर जैसे यम भी हो गए, गोल्टू, आरडी, संजू, अंशु, तो मतलब टॉप के मतलब ऑपरेटर को वो करते हैं, हायर करते हैं आप? तो देखो, मतलब इसके लिए आपको पीछे जाना चाहिए। हाँ जिनका भी नाम आपने लिया है, हाँ हाँ। वो टॉप कब थे, हम्म, शुरू से थे कि अब है? जैसा कि देव ऑडियो जब चालू हुआ या हाँ। मार्केट में आया, हम्म, उसी समय की अगर बात करें 2017-18 का, हाँ। उस समय यम को कोई नहीं जानता था, हम्म, गोल्टू को कोई नहीं जानता था, आर डी वार डी या एक्स वाई जेड को भी हो, हाँ। इवन देवाडियो को भी कोई नहीं जानता था। हम्म, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि उनको कोई ही नहीं जानता था, हमको भी कोई नहीं जानता था, मतलब हम या वो सिर्फ एक नाम मात्र थे। हाँ। एक टीम बनाना होता है, टीम लीडर का काम होता है, वो टीम बनाता है, टीम के ऊपर भरोसा करते हैं, टीम के लड़के उनके ऊपर भरोसा करते हैं, ऐसा एक दूसरे की बॉन्डिंग मिलके चलती है। जब हर एक आदमी अपना काम 100% तरीके से देता है, हाँ। तो स्टेप बाय स्टेप वो आगे ऊपर जाते जाता है। तो अब आप देखते हैं 7-8 साल बाद अब वो देव ऑडियो दिखता है। पहले वो देव ऑडियो सिर्फ नाम होता है, हाँ यमजीत निषाद, राज मानिकपुरी, हाँ। रोहित नाग, वो सिर्फ उस समय एक नाम होता था। जैसे अंशु को ज़्यादा नहीं अभी, अब चलो ये सब तो उस समय थोड़ा पहले थे। अंशु अभी अभी आया, करीब हमारे साथ जुड़े उसको 1-1.5 साल हुआ है, तो उस समय अंशु को कोई नहीं जानता था। अब अंशु आया है, साथ में रहा है, अब धीरे धीरे वो भी हमारे साथ उतनी ही लगन, उतनी ही मेहनत से, ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, जितनी मेहनत ईमानदारी के साथ उस समय बाकी लड़कों ने किया था। तो स्टेप बाय स्टेप आज वो भी बढ़ रहा है। अब वो 5 साल बाद देखोगे तो वो अंशु ये अंशु नहीं रहेगा जो कि हो चुका रहेगा उस समय। तो ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े स्टार बने हैं यहीं से। और देखा जाता है भैया कि रोड शो में काफ़ी बड़ा बड़ा सेटअप आपका रहते हैं, हाँ, तो उसमें क्या क्या कुछ प्रॉब्लम आते हैं जब स्पॉट में जब पहुंचते हो तो, या उसके पहले? डीजे में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बुकिंग लेने से प्रोग्राम खत्म करने के बीच बहुत सारी समस्या। सबसे पहला, आपने काम ले लिया, काम तो ले लिया है, हो सकता है 1-1.5 महीने के आगे का वो डेट होगा आपका बुकिंग का, और उस 1-1.5 महीने के बाद पता चल कुछ आते रहते हैं ना गाइडलाइन डीजे के लिए, हाँ तो
तो वो आ गया, तो उसके हिसाब से आपको आपने 12 बेस का काम लिया है लेकिन वो 4 बेस बजाने का है या 8 बेस, तो वो पार्टी थोड़ा समझती नहीं है। पहली प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरा हो सकता है कि कल का आपका ऑर्डर है, आज दिन भर पानी गिर गया, आपने सेटअप बांधा ही नहीं है, अब कल पानी नहीं गिरा, मौसम तो खुला है, तो पार्टी क्या बोलेगी, अरे यार बेवकूफ़ बनाते हो भैया, मौसम तो इधर पूरा सही है, कहाँ पानी गिर रहा है। दूसरा हो गया। तीसरा, जिस रास्ते से आप जा रहे हो, आप तो अपने समय में निकले हो सकता है गाड़ी खराब हो जाए, जो कि अभी हुआ हमारे साथ। सारंगढ़ का काम निपटाने के बाद हमको बेमेतरा जाना था, गाड़ी का जो है क्लच प्लेट खराब हो गया। ठीक है, तो क्लच प्लेट तुरंत बनता नहीं है, तो वो काम छोड़ना पड़ा। पार्टी को बहुत मुश्किल से मनाए कि भैया गाड़ी खराब हो गया, नहीं ऐसे कैसे चलेगा, आपने बुकिंग लिया है तो करना पड़ेगा। तो भाई ऐसा क्या है, करना पड़ेगा, हनुमान जी तो नहीं आएंगे गाड़ी को उठाएंगे वहाँ लेके चले जाएंगे, तो ये समझता नहीं है पार्टी। तो बहुत मुश्किल से वो अरेंज किए, दूसरे डीजे वाले को भेजा, ये हो गया। जाते जाते फिर गाड़ी पंचर भी हो सकती है। कभी कभी जगह पे तो क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस वाले कम होता है, लेकिन वो भी होता है कि वो जाने नहीं देते हैं, जो पैसा ज़्यादा डिमांड करते हैं कि नहीं है उसका भी नहीं पता। फिर बारिश हो सकता है, रास्ते में भी आपको पड़ जाए, ऐसा करके बहुत सारी समस्या होती है। फिर ऑर्डर जहाँ पे भी रहता है, शराब का एक सामना करना पड़ता है। दारू पीने के बाद फिर आदमी घेपता नहीं है कि क्या लगा, डीजे ऐसा लगा वैसा लगा, बेस बढ़ाओ, हमारा ऐसा वैसा। और कभी कभी तू मैं गाली गलौज जैसा भी बात हो जाता है। लेकिन अब थोड़ा नाम अच्छा चल गया है करके, अब ये जो ऑन द स्पॉट प्रोग्राम में परेशानी वाला बात है, टॉर्चर वाला, गलत तरीके से बात करना, अब ये नहीं के बराबर हो गया है। और भी ये देखा जाता है कि रोड शो में जैसे कि आपका सेटअप है, काफ़ी सारा सेटअप आते हैं, तो एक सेटअप को मतलब ऐसे टक्कर देते हुए निकलते हैं, तो इधर से मतलब उधर से मतलब माइक से मतलब उल्टा सीधा बोलना, मतलब क्योंकि वो भी साउंड के क्षेत्र में फील्ड से है, हाँ, आप भी, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो टक्कर जो ना, जैसे कि सेटअप खड़े हो मतलब सामने से मतलब वॉल्यूम अप करके निकलते हैं। देखो टक्कर कंपटीशन ये सब नहीं करना चाहिए। अभी तक हमारा भी कुछ यूट्यूब में वीडियो होगा, हाँ एक आध दो वीडियो खराब भी है, जिसमें कि एक पावर जोन वाला वीडियो दिखाया गया कि हमारे साइड से कुछ बोला जा रहा है। हाँ लेकिन उस वीडियो में डीजे तो हमारा है, आवाज़ भी हमारे सेटअप का ही है, लेकिन हमारे कोई लड़के ने माइक पकड़ के नहीं बोला था। समिति वाले थी वहाँ पे, बिलासपुर के बात है, समिति वाले माइक मंगे, वो अपने हिसाब से लोग जो भी मन में आया वो बोले, हमारा कुछ भी नहीं था। अब उस दिन हम मना नहीं किए तो बदनाम हो गए कि ये लोग बड़े डीजे वाले बन गए हैं, अब देखो किसी भी डीजे वाले को ऐसा बोल देते हैं। तो दूसरी दफ़ा क्या हुआ, जब तेलीपारा में प्रोग्राम था बिलासपुर में फिर से, तो उस दिन माइक नहीं दिए, उस माइक नहीं देने की वजह से हमारे साथ मारपीट हो गया। तो कंपटीशन करना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो लोग करते हैं ना कि ज़्यादा आवाज़ में बढ़ा के चला दो, किसी का आजू बाजू गाड़ी लगा के दिखा दो, आवाज़ बढ़ा दो, माइक में कुछ बोल दो, ये नहीं करना चाहिए। टेक्निकल फॉल्ट है, कभी भी किसी के साथ हो सकता है। बात सिर्फ इतना समझने का है कि अगर मान लो आपने ज़्यादा बजा दिया किसी से, हमसे ही ज़्यादा बजा दिया, तो क्या आपको कितना पैसा मिल जाएगा। अभी अभी का मैं रिसेंटली का एक बात बता रहा हूँ, हनुमान जयंती के एक जगह काम था, हमारा 12 बेस का सेटअप लगा हुआ था और एक लड़के का सेटअप 8 बेस का था, वो भी मेरा ही दिया हुआ वो सेटअप था। ठीक है, तो हमारे गाड़ी दरअसल फंस गई, उससे आगे नहीं जा सकती थी, तो वो गाड़ी पीछे से आया और हमारे बाजू में बिल्कुल रुक गया और वो कंपटीशन करने लगा। अब इस जगह में बताओ कि हमको क्या करना चाहिए। अगर हम भी बजाए उस तरीके से तो देखने वाले लोग क्या कहेंगे, देखो वो 8 बेस छोटा सेटअप बांध क्या है, उसको हीरो बन रहे हैं वो लोग। भी सेम आप ही ठीक, कहते अभी वो तो बात में अलग है। फिर दूसरा ये भी बात, देखो सेटअप बेचा भी है, लेकिन जब कम से कम उसके ग्राहक है, उसी से सामान खरीदे, तब तो थोड़ा सा वो करना चाहिए। दूसरा बात आएगा, अब तीसरा बात हम नहीं बजाए, क्या किए कि उसको एकदम स्लो, उनको धीमा करके चलो ठीक है चलने दो, क्योंकि बदनामी नहीं चाहिए। अब हमने वो कम कर दिया तो उसने बहुत बजाया, तो अब ये बात आया, देखो छोटे डीजे वाले से हार गया। तो मतलब आसान नहीं है कोई भी चीज़ को करना, हम बजा देते उसको हरा देते तब भी लोग बात करते, ठीक है, और तब भी लोग बोलते कि देखो इसके पास से खरीदने से क्या फ़ायदा है, तो अपने लोगों से ही कंपटीशन कर दे। अब उस कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट नहीं किए, कम बजा दिए, तो अब ये बात की छोटे डीजे वाले हार गए। तो बहुत कुछ होता है, इसलिए कंपटीशन नहीं करना चाहिए। वो ये जैसे कि अभी बिलासपुर का नाम याद आया, वहाँ बिलासपुर में जो मारपीट हुआ था, हाँ, डीजे एम को मतलब हॉस्पिटल में मतलब एडमिट थे, तो वहाँ क्या कुछ हुआ था?
वहाँ कुछ नहीं हुआ था, 2 डीजे के बीच आपस में झगड़ा चल रहा था हाँ हाँ और उसमें हमारा डीजे बीच में जब घुसा उन हाँ। 2 के बीच में, तो उन 2 डीजे वालों का झगड़ा हमारे ऊपर आके पड़ गया और हम ज़बरदस्ती मतलब उसमें वो समझा जाए तो एक प्रकार का एक्सीडेंट था। हमारी समिति वाले ने कोई मारपीट नहीं किया था उस प्रोग्राम में, दूसरी समिति वालों ने किया था वो। अब ये जो बिलासपुर में जो घटना घटा था आपके साथ, वो सेटअप मतलब कितने में वहाँ बिलासपुर के लिए गया? वो 1,50,000 में गया था और उसमें। उसमें आपका नुकसान जो गाड़ी तोड़ फोड़ वो सब जो हुआ? सारपी वारपी करके करीब 50,000 का नुकसान हुआ था। अच्छा, तो वो उनका पूरा खर्चा आप ही को वो करना पड़ा? तो कौन देगा? डीजे वाला लगाने का काम सिर्फ लगवाना होता है, हाँ बाकी का काम खुद का होता है। हाँ। अभी जैसे एज अ आप ओनर हो अभी, और वर्कर लोग को मतलब काफ़ी जो क्लोज रहते हैं, हाँ उनको बना के चलना पड़ता है। हाँ और आपके पास तो टॉप लेवल के मतलब ऑपरेटर है छत्तीसगढ़ के, हाँ। तो उसको कैसे टाइप से मैनेज करते हैं आप? जैसे 2-3 से ज़्यादा है, 4-5 लोग हैं, तो कभी कभी उन लोग के बीच कुछ होता है सब? होता है आपस में बहुत होता है, लेकिन करना पड़ता है मैनेज। हम्म। और कभी भी कभी हाँ अपने हालात में छोड़ दिया जाता है, कभी कभी लगाम कसना जरूरी रहता है। हाँ हाँ। और भैया जैसे कि सबको पता है कि आराध्य देव, हम्म, जो भी अलग होके देव प्रो हुआ है नाम, तो हाँ। वो क्या कुछ हुआ था उस मतलब आराध्य हटने के पीछे? हर आदमी कुछ समय बाद लगता है कि अब मैं सक्षम हो चुका हूँ। हाँ कन्फ्यूजन, गलतफहमी, अधिक आत्मविश्वास की वजह से आदमी ना कुछ गलत निर्णय ले लेता है लाइफ में। वैसे ही कुछ हुआ था, कुछ समय में लगा होगा कि अब हमें ज़रूरत क्या है, आराध्य करने का, हाँ प्रॉफिट का 50-50% करने का है। हम्म, हो सकता है ये अगर अकेले करे तो हमारे पास ज़्यादा पैसा बचेगा। हो सकता है कि हमको इतना दूर से अपन क्यों जाए। ऐसी मतलब जब भी आदमी चाहता है कि मैं अकेले से कर सकता हूँ कोई भी चीज़ को। हाँ और कुछ गलतफहमी, जैसे कि अभी एक सवाल आपने पूछा कि इतने सारे लड़के में हाँ, आपस में मतलब कुछ हो जाता है तो कैसे मैनेज हाँ करोगे? तो सबसे बड़ा बात ये भी था कि लड़कों लड़कों में ही कुछ ऐसा हुआ था, मेन रीज़न ये है। हाँ अब वो हुआ था तो उसको समझना चाहिए, हम्म। और जो नहीं समझा वो अलग हो गया, जो समझा वो साथ में है। और भी जैसे कि अभी तो खैर वो मतलब पॉपुलर हो चुके हैं, और कभी कभी ऐसा आता है जब स्ट्रगलिंग फेज में जब सब रहते हैं हम लोग, मतलब सब रहते हैं, हाँ, तो कभी कभी जो फील्ड में रहते हैं तो कभी कभी ऐसे आता है कि सिचुएशन इतना मतलब वो हो जाता है कि छोड़ने का दिन आ जाता है। तो ऐसे कुछ आपके लाइफ में कभी आया है इससे पहले? हर बार मन करता है कि डीजे वीजे छोड़ देते हैं, क्या करना है करके। क्योंकि बहुत कुछ होता है ना, जैसे वो बिलासपुर में पिछले साल वो मारपीट हो गया बिना कोई वजह का। हाँ हाँ वो समिति वाले ने किया था, वाला तेलीपारा का जो था उसने ही किया था। मन हट जाता है कि क्या करना है, चलो छोड़ो। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कितना भी अच्छा आप डीजे वाले रहो हाँ या कितना भी छोटा वाला डीजे वाले रहो, जिंदगी शेयर बाजार की तरह है। डीजे का लाइन हुक्का है, बोलो चाहे खुद की जिंदगी, आप हमेशा टॉप में खड़ा होकर नहीं रह सकते। हाँ जीवन हार्ट बीट बीट हम नहीं बोलते कि ये हाँ टिक हाँ टिक 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 कर रहा है तब तक चलता है। डीजे लाइन हमारी जिंदगी, हमारा करियर, सक्सेस, वो सब चीज़ ऐसा ही है। कभी आप एकदम ऊपर रहोगे, कभी आपको नीचे आना पड़ेगा। आपका सबसे अच्छा सामान भी रहेगा, सबसे अच्छा ऑपरेटर रहेंगे, सब रहेंगे, लेकिन वो दिन आपका अच्छा नहीं रहेगा, आपका सिस्टम अच्छा नहीं बजेगा। एक जैसा किसी का सिस्टम जीवन भर नहीं बच सकता। सिस्टम बजने बस का बात नहीं है, दिन का भी बात है, बिजनेस का भी बात है। वो आज हो सकता है बेकार चल रहा है, आपका दिन बेकार चल रहा है सिस्टम, ऊपर एक दिन जाओगे। तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अगर आप अच्छे जगह में हो। मैं दो बात सबके लिए बोलना चाहूँगा जो देख रहे हैं, अच्छे जगह में हो तो कभी घमंड मत करो कि हमारा तो ये, मैं तो फलाना प्रोफेशनल हूँ, ऐसा वैसा, मेरे पास वो है। दूसरा कि अगर किसी वजह से सिस्टम खराब चल रहा है, प्रोग्राम खराब जा रहा है, पैसा कट रहा है प्रोग्राम से, लोग सुना रहे हैं, बुकिंग नहीं आ रहा है, तो हताश होने की भी ज़रूरत नहीं है। उस जगह में मजबूत होने का, गलतियों को ढूंढने का, टटोलने का समय है कि आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को ऊपर कर सकते हो। तो उस दिन आपने अगर अपने आप को संभाल लिया ना तो बिल्कुल आप ऊपर जाओगे। तो भी अभी जैसे कि हम लोग देखते हैं, और अभी और कुछ क्या नया आपके मतलब जैसे क्रिएटिविटी आपके सेटअप में होते रहते हैं, तो हम्म। अभी और क्या क्या नया सोचे हो?
सेटअप को लेके अभी? नया है अब इस बार, नई चीज़ों को पहले से बता, जब आ जाए तो दिखेगा सब। और जैसे कि भैया, जैसे कि आप एक पहले जैसे कि बताया कि आप ऑपरेटर थे, हम्म तो हम लोग किसी को देख के वो करते सीखते हैं, किसी के फैन होते हैं। हम्म। तो अभी डीजे लाइन में आप किनको देख के जो अच्छा लगता है, मतलब किनका काम आपको? मैं किसी का फैन नहीं हूँ भाई, मतलब हाँ कॉपी ट्रेंड मेरा शुरू से नहीं था। मैंने कभी भी किसी के सेटअप में जाके, हाँ आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब ऑपरेटर भी था, हाँ। ऑपरेटर नहीं होने के पहले सिर्फ एक साधारण बॉक्स उठाने वाला आदमी था, हम्म, स्टूडेंट था। जब हाँ कुछ भी नहीं था तो स्टूडेंट था, गर्मी छुट्टी समय ही किसी के यहाँ जाकर काम कर लिया। उस समय भी मैं कभी भी किसी का मतलब सेटअप को झांकी में जाके या किसी दूसरे शहर में जाकर नहीं देखा हूँ। इतना मतलब कीड़ा नहीं था कि हाँ। हाँ, गांव कोई आ गया तो उसको देख लो, उसको सुन लो, ये था बहुत। मैं अपने गांव के दूसरे गांव में नहीं गया हूँ सुनने के लिए। कहने का मतलब ये है कि कभी भी मैं कॉपी नहीं किया, उसको गांव में देख लिया हाँ कि ये वैसा बजाता है, मैं भी वैसा बजाऊंगा। मन में आते गया किस तरीके का करना है, ऐसा करना है, करते गए। और जैसे कि भैया आप बताया कि गांव से वो किए हैं, तो अभी ये तो आपका बिजनेस वाला वो हो गया। हम्म। तो स्कूलिंग आपका कहाँ तक हुआ है? मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है। हाँ। और प्रॉपर आप कहाँ से, मतलब मैं यहीं पढ़ा हूँ उतई में। उतई से? उतई में ही मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन दोनों उतई में ही है।